हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ये हो रहा है बच्चों को स्कूल भेजने के बाद वाला सीन। तो मैं एक बार ऊपर जाती हूँ और उनके सारे रूम्स में जितने भी कपड़े होते हैं या उनका रूम मतलब बेड वेड लगाना होता है वो सब मैं करके अभी आ गई हूँ। आके कपड़े थे मतलब बेडशीट्स वगैरह गंदे हो जाते हैं तो उनको मैं आके फिर लॉन्ड्री बास्केट में रख देती हूँ। और सुबह सुबह जो लॉन्ड्री होती है ना वो मेरे हस्बैंड ही लगा के जाते हैं वॉशिंग मशीन में। और फिर दिन भर में जितना भी हो जाता है फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमारा चलता है। तो हमारा डेली ही वॉशिंग मशीन चलता है एक्सेप्ट फॉर संडे, क्योंकि संडे को रूम ही नहीं आती है और संडे को मुझे थोड़ा रिलैक्स करने का मन करता है तो संडे को मैं कपड़े बिल्कुल नहीं धोती हूँ। बाकी वीकडे मंडे टू सैटरडे हमारे हमेशा ही कपड़े धुलते हैं। बेडशीट्स वगैरह या फिर यूनिफॉर्म्स वगैरह या डेली के कपड़े जितने भी होते हैं ना सारे हम लोग मतलब धोते ही है। और यहाँ पे ये वाला रूम यहाँ पे कोई सोता नहीं था लेकिन मेरे हस्बैंड आज सोए थे क्योंकि परी को मेरे साथ सोना था। तो उस रूम को मैं क्लीन करके आ गई थी। अभी फाइनली बचा हुआ था मेरा बेडरूम जो सबसे ज़्यादा मेसी हो जाता है सुबह सुबह। और मेसी इसलिए भी होता है कि यहाँ पे टीवी है तो यहाँ पे हमेशा ही कोई ना कोई रहता ही है। तो आप सुबह जितने भी मैं उसको समेट के क्यों ना रखूँ शाम तक पूरा रूम फैल जाता है, यहाँ का चीज़ वहाँ, वहाँ का चीज़ वहाँ। और ये जो घर के काम होते हैं ना ये किसी को नहीं दिखते हैं क्योंकि घर सुबह जैसा छोड़ के जाते हैं ना वापस जब लोग आते हैं वापस तो उनको वैसा ही मिलता है। लेकिन इन बिटवीन जो ये चीज़ें जगह जगह पे रखने का हो गया, डस्टिंग करने का हो गया, ये सब सामान समेटने का, ये सारे काम बहुत होते हैं। और छोटी छोटी चीज़ें अगर जगह पे आप नहीं रखो ना तो फिर नेक्स्ट डे नहीं मिलता है। तो मेरी हमेशा आदत होती है कि मतलब चीज़ों को जगह पे रखो। और कभी कभी बहुत आलस जब लगता है ना तो एक दिन दो दिन अगर मैं छोड़ दूँ तो देखती हूँ कि पूरा ही रूम फैल जाता है, यहाँ का सामान वहाँ। और हमारा जो डुप्लेक्स घर है ना तो ऊपर का सामान नीचे आ जाता है, नीचे का सामान ऊपर चला जाता है। और बच्चे ऐसे हैं, बच्चों को बोलो कि सामान जितना लाए हो ले जाओ तो भूल जाते हैं। तो जैसे सब हर कोई जब निकल जाता है ना तो एक थोड़ा सा टाइम मैं निकाल के ये सब कुछ अरेंज कर देती हूँ। क्योंकि अगर मैंने ही छोड़ दिया ना और सोचा कि बच्चे आके करेंगे तो वो नहीं होगा। फिर नेक्स्ट डे उनको ही मतलब परेशानी होगी, पेंसिल नहीं मिलेगा, पेन नहीं मिलेगा। कभी कभी परी क्या करते हैं इस रूम में आ जाती है, वो अपना क्रोशे का या जो भी उसका हॉबी है वो यहाँ पे लेके चली आती है तो वो सारे भी मुझे समेट के उसके रूम में रखने पड़ते हैं। और ये जो कपड़ों का मतलब भंडार जो होता है ना वो कभी कम नहीं होता है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि आज मैंने इतने सारे कपड़े अरेंज करके रख दिए हैं अलमारी में, शायद कल थोड़े से कम निकलेंगे लेकिन नेक्स्ट डे आते आते ना 24 घंटे तक फिर से कपड़े निकल जाते हैं। और जितना भी उनको मतलब समेटो, जितना भी रखो, उसके बाद फिर से वही। तो ये घर के काम बहुत रिपीटेटिव होते हैं, बहुत ही बोरिंग होते हैं और इनको करने के लिए ना कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है। और कभी कभी ऐसा मन करता है कि नहीं ही करती हूँ, मैं भाग जाती हूँ यहाँ से। पर उसके बाद जैसे पाइल अप हो जाता है ना तो लगता है कि यार कर लेती तो अच्छा था। तो इसीलिए जितना हो सके ना करने का ट्राई करती हूँ कि रेगुलर करके रख दूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 9:25 और आज है थर्सडे। तो बच्चों को तो स्कूल भेज दिया है मैंने। अभी एक्चुअली सुबह सुबह मतलब बच्चों को भेजने के टाइम में ना इतना टेंशन होता है ना, मुझे इतना स्ट्रेस हो जाता है। कहीं मतलब कुछ है, कहीं कुछ है, टिफ़िन बनाओ, बच्चों को रेडी करो, मतलब तैयार करो। और खून तब जलता है ना जब मतलब हस्बैंड हेल्प नहीं कर पाते, मतलब इधर भी नहीं उनका एफिशिएंसी है, उधर भी एफिशिएंसी नहीं है। तो मतलब मैं जो अभी लड़कियों की माँ है ना, लड़कों के जो माँ है उनको बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने लड़कों को कुछ ना हो तो घर का काम कुछ सिखा दो ताकि मतलब आगे जाके ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो। और अगर मतलब अभी मैं अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रही हूँ, अगर वो आज के जनरेशन में पैदा होते हैं और ऐसे रहते ना तो शायद उनको कभी लड़की मिलती नहीं। क्योंकि एक घर न्यूक्लियर फैमिली को चलाने में ना दोनों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, एफिशिएंट कंट्रीब्यूशन। मतलब मेरे हस्बैंड करना चाहते हैं पर क्या है, छोटे से कभी सीखा नहीं है, कभी करा नहीं है। और आई डोंट नो, मतलब अभी वो सीख के मतलब वो एफिशिएंसी नहीं आ पाती है। मतलब मैंने भी बचपन में बहुत ज़्यादा काम तो किया नहीं था पर सीखते सीखते सीखी हूँ। पर पता नहीं कभी हस्बैंड से उस तरीके का हेल्प मिल पाएगा कि नहीं जैसे मैं चाहती हूँ।
सिखाया ही नहीं उन लोगों को कभी। लड़कों को हमेशा ही आराम करना ही सिखाया है पेरेंट्स ने, बस पढ़ो आराम करो। ये ना मैं बोलती हूँ ये पेरेंट्स की गलती है, पेरेंट्स को ना सिखाना चाहिए। तो जो भी हो, उस टाइम पे मुझे इतना स्ट्रेस हो जाता है ना, कभी लगता है कि अगर कभी मुझे हार्ट अटैक या फिर प्रेशर स्ट्रोक वगैरह आएगा ना, उसी टाइम पे आएगा। बहुत स्ट्रेस लेवल मतलब इस तरह से हाई हो जाता है। उसके बाद जैसे वो लोग चले जाते हैं ना, तो रिलैक्स होकर ना मैं पहले तो सो जाती थी। मतलब अभी कई दिनों से मेरा वो आदत हो गया था कि उनको भेजा फिर मैं सो गई। अभी सोच रही हूँ नहीं, इस आदत को मुझे बदलना है। मतलब अगर मैं सो जाती हूँ ना, फिर उठ के एनर्जेटिक नहीं लगता है बॉडी मुझे, फिर दिन भर कुछ भी करने का मन नहीं करता है। और जैसे अभी पहले मेरा बुटीक था तो मुझे जाना ही था, खोलना ही था, एक टाइम पर मैं चली जाती थी। अभी तो घर से काम करती हूँ ना, तो थोड़ा सा रिलैक्स लगता है कि चलो थोड़ी देर बाद करूँगी, अभी नहीं, दोपहर को करूँगी। तो उस टाइम पे प्रोक्रास्टिनेट करते करते मेरे काम बहुत सारे छूट जाते हैं। तो आज से सोचिए उसको थोड़ा मैं अपना हैबिट को चेंज करूँ। अभी 9:30 बजे, अभी मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है कि मैं सो जाऊँ, पर अभी मैं नहीं सोऊंगी। अभी मुझे काम है। एक्चुअली ये जो मेरा हॉल है ना, मुझे आज अपने हॉल का थोड़ा सा लेआउट चेंज करना है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पर कई दिनों से सोच रही थी कि करना है। ये जो मिरर यहाँ पे मैंने लगाया है ना, इस मिरर के पोजीशन को मुझे चेंज करना है, और कुछ कुछ छोटे बड़े काम करने, और ड्रिल मशीन निकालना है मुझे, ड्रिलिंग करनी है। मतलब परी का जो रूम है उसमें भी मुझे ड्रिल करके कुछ कुछ फिट करना है। तो आज मैंने वही काम लिया है। तो लास्ट फ्राइडे को ना मेरी एक फ्रेंड आई थी मेरे घर, सडनली आ गई थी। वो आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मेरा घर ना बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था, स्पेशली ये जो हॉल था। ऐसे तो ऊपर ऊपर से वीडियोस में तो आपको अच्छे ही दिखेंगे, लेकिन मतलब कोने कोने में धूल जमे हो जाते हैं, डस्टिंग कहीं कहीं नहीं हुई होती है, और बहुत सारे सामान यहाँ वहाँ पड़े हुए थे। और लास्ट मतलब कई दिनों से क्या होता है ना, मुझे घर के कामों में बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि एक तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हूँ आजकल। पता नहीं ये एज है या बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं। एक्चुअली मेरे दोनों बेटियां हैं, दोनों का ही एज अभी, जैसे एक टीनेज में है, एक प्री टीन है। तो उन लोग को उन मैनेज करते करते ही ना मुझे बहुत स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि उनको इमोशनली मैनेज करना पड़ता है, उनके खाने वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग। मतलब मेरा दिमाग ना कभी शांत नहीं हो पाता है। तो वो सब एक्यूमुलेट होते होते बहुत स्ट्रेस हो जाता है। फिर कथक का जो मेरा एग्ज़ाम भी था, और सब कुछ मिक्स करके घर में बिल्कुल मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी। और अगर आप लोग मेरे पहले से ही व्लॉग्स फॉलो करते होंगे ना, तो आपको पता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा मैं काम करती थी। पहले मैं ऑफिस भी जाती थी ना, तो जाने से पहले भी गार्डनिंग में करके जाती थी। मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी था मेरे अंदर। लेकिन धीरे धीरे ना ऑफ लेट अभी मैं महसूस करती हूँ कि मेरे अंदर ना वो एनर्जी कम होती जा रही है। मतलब मैं थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ, थक जाती हूँ। कभी कभी काम करने का सोचती हूँ ना, सोचने से भी थक जाती हूँ मैं। तो पता नहीं आप लोग जितने भी मेरे एज की लेडीज़ हो गई, अभी मेरा 41 हो रहा है एज, तो आप लोग को भी ऐसे फील होता है कि आप लोग मुझे प्लीज़ बताइएगा। क्योंकि पहले मैं इतना ज़्यादा काम करती थी, मुझे अभी खुद ही बिलीव नहीं होता कि मैं इतना अभी कर नहीं पाती हूँ। मैं थक जाती हूँ, थोड़ी थोड़ी देर में मुझे थकान हो जाता है। तो बहुत दिनों से घर भी बिल्कुल ऐसे मेसी था, और वो जब आई तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे यार, मतलब घर तो बिल्कुल ही बेकार सा पड़ा हुआ है। तो मुझे करना है, मतलब कुछ थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है। मैं तो ऐसी नहीं हूँ, इतना भी मैं मतलब मेस में नहीं रह सकती हूँ। और क्लीनिंग मेरे लिए ना एक थेरेपी जैसा भी है। जब भी मैं, क्योंकि आजकल मेरा माइंड बिल्कुल ही शांत नहीं रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ ऑक्यूपाइड में रहती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि घर में अगर थोड़ा सा भी चेंज ले आऊँ, थोड़ा सा छोटा सा भी चेंज ले आऊँ, थोड़ा सा कुछ करूँ, थोड़ा क्लीनिंग करूँ ना, तो मेरा दिमाग थोड़ा सा शांत हो जाता है। तो हर किसी का ना काम डाउन होने का कुछ अलग अलग प्रोसेस होता है। मेरे लिए क्लीनिंग है, मैं क्लीनिंग करती हूँ या फिर कभी डांसिंग करती हूँ, तो वो मेरे लिए थेरेपी जैसा है। बट यस, मुझे कुकिंग का उतना शौक नहीं है। पर ये जो बटन मशरूम है, इसको मैंने ला के रखा हुआ था के मार्ट से। बहुत फ्रेश मशरूम दिखे थे, और मशरूम हम लोग घर में उतना ज़्यादा बनाते नहीं है। मैंने सोचा इस बार ट्राई करती हूँ। तो उसी बीच में मैंने रूमी को बोला कि प्याज वगैरह काट दो, तो मुझे मशरूम बनाना था। तो ये बटन मशरूम थे, उनको मैंने काट लिया था, बहुत बड़े बड़े थे। फिर बटर में मैंने थोड़ा सा, मतलब थोड़ा नहीं, एक पूरा ही प्याज था बारीक कटा हुआ, उसको मैंने डाला था। उसके बाद उसमें लहसुन डाले थे बारीक कटे हुए, उसको फिर थोड़ी देर चला के मैंने नमक और पेपर डाल के मशरूम को थोड़ी देर ढक के पकाया था। मशरूम बहुत जल्दी पक जाते हैं। फिर लास्ट में मैंने धनिया ऐड कर दिया था। तो ये बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत क्विकली बन गए थे, सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ, लेकिन बहुत टेस्टी बने थे।
तो ये हो गया था। पैरेलली मैं घर के सारे मतलब मैंने बहुत सारे चेंजेस किए, वो सारे मैंने व्लॉग भी नहीं किए। फ़ोटोज़ वगैरह कहीं कहीं बिखरे पड़े हुए थे, सबको मैंने असेंबल किया, एक साथ लगाया। तो इस तरीके से कुछ हॉल का अभी लुक आ रहा है। तो अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मैं अपनी उसी फ्रेंड से बात कर रही थी, तो वो भी मुझे बोल रही थी कि लक्ष्मी मतलब तुमको मैंने इतना अभी चेंज देखा है ना, तुम क्यों इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में हो, क्यों बच्चों को लेके इतना परेशान रहती हो। मतलब मैंने फिर उसको बोला कि नहीं, तुम उस दिन आई तो मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं अपने आप को कहीं ना कहीं भूलती जा रही हूँ। जो मैं थी, जो करने से मुझे अच्छा लगता है, वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो ये है, छाछ बनाया था मैंने, गर्मी बहुत ज़्यादा थी पीने के लिए, तो बैठ के आराम से पी रही हूँ। तो तभी मैं सोची हूँ कि नहीं यार, मतलब लाइफ में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, बच्चे भी बड़े होते जाते हैं, तो प्रॉब्लम्स तो आते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रेस मतलब होता ही रहता है। लेकिन उस बीच में ना अपने आप को खो नहीं देना चाहिए बिल्कुल। जो आपको करके अच्छा लगे ना, उसको करना चाहिए। तो जैसे मैंने ये रूम का थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर दिया ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिविटी मतलब फील हो रही है। फिर आजकल योगा अगर मैं करती हूँ ना, शाम को करती हूँ, क्योंकि सुबह मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं होती इनको भेजने के बाद, तो मैं तो सो ही जाती हूँ। अभी से थोड़ा ट्राई कर रही हूँ कि ना सो। तो अभी योगा थोड़ा सा मैंने कर लिया था, और उसके बाद ये व्लॉग भी यहीं पे मैं एंड करती हूँ। उसके बाद मैंने कोई व्लॉगिंग की नहीं है। और आई होप आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और कुछ ना कुछ आप लोग को भी पॉजिटिव लगा होगा। क्योंकि मैं खुद ही फील करती जा रही हूँ कि मैं जितनी पॉजिटिव पहले थी, जितना एनर्जेटिक थी, थोड़ा सा तो कम होता जा रहा है मेरा एनर्जी। पर आई होप ये बस एक फ़ेज़ है, ये फ़ेज़ भी जल्दी निकल जाए, और मैं फिर से वापस अपने मतलब एनर्जेटिक सेल्फ में आ जाऊँ। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ ये व्लॉग भी एंड करना चाहती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय फॉर नाउ गाइस।